जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले क्लास टाइमिंग देख लीजिए। हमारी क्लासेस जो है दिन में 3 बार होती है। मॉर्निंग में 7 बजे सुबह आपको दिन में 4 दिन पेडागोजी की क्लास और 3 दिन करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। इसके अलावा शाम में 6 बजे जो है हिंदी की क्लास होती है, ये हमारी हिंदी की क्लास है। इसके बाद 7 बजे हर दिन जो है आपको जीके जीएस की क्लास होती है। संडे को मैं लाइव आता हूँ, आप अपने प्रिपरेशन से रिलेटेड हर एक सवाल मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी अपडेट के लिए आप इन सारे प्लेटफॉर्म पर ड्रीम सेवक IAS लिख करके उनको आप सर्च कर सकते हो। चलिए आइए एक अपडेट आपको दे देता हूं। यहाँ पर बहुत अच्छी अपडेट है जो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। वो अपडेट ये है कि हमारा जो ऐप है वो ऑलमोस्ट बन करके तैयार हो चुका है। इस पर कुछ टेस्ट आपके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, ड्रीम सेवक IAS 0 से IAS तक। इसमें आपको फ्री टेस्ट वगैरह फ्री PDF मिलेगी। इसके अलावा बिहार BED के लिए हम लोग कोर्स भी लेकर के आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है वर्ण का अर्थ नहीं होता है, बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो देखिए वर्ण जो है अनेकार्थी शब्द है। वर्ण का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे वर्ण का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है, जाति भी होता है। लेकिन जो ये सुंदर है, सुंदर जो है ये वर्ण का अर्थ नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर D, क्योंकि सुंदर आपको पता है कि सुंदर कैसा शब्द है। सुंदर एक गुणवाचक शब्द है, गुणवाचक शब्द है ये। ओके, गुणवाचक शब्द है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्ण का जो समुदाय होता है उसको क्या कहा जाता है। तो देखिए याद रखिएगा कि वर्ण का जो समुदाय होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सर्वनाम, तो आपको पता है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। अक्षर के बारे में पता है कि व्यंजन और स्वर दोनों वर्णों के मेल से जो चीज़ें बनती है उसको अक्षर कहते हैं। जैसे क हो गया, हमारा की हो गया, है ना, ये सब क्या है, अक्षर है ना। इसके अलावा कु हो गया, ये सब के सब अक्षर आ जाते हैं। वहीं क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं, वह शब्द जिससे किसी कार्य का होना या फिर करना, है ना, ये पता चले उसको हम लोग क्या कहते हैं, होना या होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख लीजिए, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं ये चीज आपसे पूछा गया, जल्दी से बता दीजिए। तो याद रखिएगा हिंदी में जो है कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 52 है। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में मैं आपसे बता देता हूँ कि इन 52 में क्या क्या चीजें हैं, इसको आप याद रखिएगा। सबसे पहले देख लीजिए इन 52 में क्या है, स्वर की संख्या कितनी है, 11 है। वहीं पर अगर हम व्यंजन में आए तो व्यंजन में कैटेगरी है स्पर्श व्यंजन, है ना, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 25 जो वर्ण हैं वो कितने हैं, स्पर्श व्यंजन से रिलेटेड हैं। वहीं पर हम अगर बात करें यहाँ पर अंतस्थ की, है ना, तो अंतस्थ यहाँ पर मैं और लिख करके डॉट दे देता हूँ। अंतस्थ, अंतस्थ से कितने हैं, तो अंतस्थ से टोटल 4 है। वहीं पर हमारा संयुक्त कितना है, तो संयुक्त यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, संयुक्त से कितने वर्ण हैं, तो संयुक्त से 4 वर्ण हैं। और द्विगुण से कितने हैं, तो याद रखिएगा कि द्विगुण से टोटल कितने हैं, 2 हैं। तो इस तरह से हमारा कितना हो जाता है, 52 हो जाता है, याद रखिएगा। और वहीं पर आयोगवाह से जो है कितने हैं, 21 आयोगवाह से है। तो इतना डिटेल में आपको याद नहीं रखना है, बस इतना जान लीजिए कि वर्णों की कुल संख्या 52 है और इसमें स्वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है। ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब उसको क्या कहते हैं, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी बता दीजिए। देखिए जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कहलाता है हमारा क्या, युग्मक ध्वनियां कहलाती है। कौन सी ध्वनियां कहलाती है, युग्मक ध्वनियां। भैया युग्मक ध्वनि किसको कहते हैं, जब एक ध्वनि का दायित्व हो जाए, है ना, द्वित्व हो जाए तब वो युग्मक ध्वनियां कहलाती है। जैसे आपने सुना होगा दिक्कत, है ना, तकल्लुफ, उत्फुल्ल, अक्षुण, ये सारे शब्द जो हैं ये क्या है, युग्मक ध्वनियां हैं। वहीं पर हमारा ऑप्शन है यहाँ पर संयुक्त ध्वनियां। ये क्या चीज़ है, संयुक्त ध्वनियां। देखिए 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर के जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तब ऐसी ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं, संयुक्त ध्वनियां कहते हैं, है ना। और ये जो ध्वनियां हैं वो अधिकतर तत्सम शब्दों से मिलती है, जैसे कि प्राण, ग्लान, प्रकर्ण, ये सारी प्रकर्ष, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी संयुक्त ध्वनियों के अंदर में आती है। वहीं पर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर देख लीजिए C नंबर में, संपृक्त ध्वनियाँ। ये संपृक्त ध्वनियाँ क्या है, देखिए जब एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब हम ऐसी ध्वनियों को क्या कहेंगे, संपृक्त ध्वनियाँ कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हो गया क्या, हमारा संबल, है ना, ये हमारा क्या हो गया, संपृक्त ध्वनियाँ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के प्रकार होते हैं, बताइए वर्ण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसको आपको जल्दी से बताना है, बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखिए वर्णों के प्रकार क्या होते हैं, 5 नंबर में आंसर हमारा हो जाएगा 5 का। यहाँ पर देख लीजिए आंसर आपका हो रहा है यहाँ पर क्या, B,
है ना, स्वर, व्यंजन और आयोगवा, ये सब के सब जो है वर्णों के प्रकार हैं। वहीं पर यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या है, ह्रस्व है। वहीं पर आपका देख लीजिए यहाँ पर दीर्घ है ना, ह्रस्व है। इसके अलावा आपका जो है ह्रस्व जो है ये आपका, इसके अलावा दीर्घ है ना, और वहीं पर जो है संयुक्त, ये तीनों चीज़ें अगर आपसे पूछा जाए क्या है तो याद रखिएगा ये किसके प्रकार है, स्वर के प्रकार हैं। ठीक है, किसके प्रकार हैं, तो स्वर के प्रकार हैं। और वर्ण के प्रकार में क्या आ जाएगा, ह्रस्व, व्यंजन और आयोगवा। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है वर्णों के क्रम पूर्वक अलग करना क्या कहलाता है। देखिए वर्ण को क्रम पूर्वक अगर हम अलग करते हैं तो ये चीज़ हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके अलावा आपने एक चीज़ सुना होगा संधि विच्छेद के बारे में, इसको भी जान लीजिए। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं संधि में वर्ण के मिलावट को समझ करके, अब वर्णों को जब अलग करते हैं संधि से, है ना, वर्णों को जब अलग करते हैं, करते हुए उनको दो अलग अलग पदों में डिवाइड कर देते हैं, यही चीज़ जो है क्या कहलाती है, संधि विच्छेद कहलाती है। समझ में आया। देखिए कैसे कहेंगे इसको, यदि संधि में वर्ण के मिलावट को समझ करके वर्णों को अलग करते हुए पदों को अलग अलग कर दें तो यही चीज़ हमारा क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है भाषा के सभी वर्णों को डैश को वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए भाषा के जितने भी वर्ण हैं, है ना, इसके समूह को क्या भरा जाएगा भाई, समूह भरा जाएगा। इसके समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा, सी नंबर में। याद रखिएगा ये जो समूह है टोटल, इस समूह की संख्या कितनी है, तो अगर समूह पूछा जाए तो टोटल कितनी है, 52 है इसमें। तो 52 वर्णों को मिला करके वर्णमाला बनाया गया। अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है, बताइए। तो याद रखिएगा कि प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग करके दिखाना ही हमारा कहलाता है वर्ण विच्छेद। याद रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन है संधि। संधि के बारे में जान लीजिए। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो दो वर्णों के, याद रहेगा, दो वर्णों के, है ना, मेल से, है ना, मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। विकार को, है ना, क्या कहते हैं हम लोग, इसको संधि कहते हैं। याद रहेगा। इसके अलावा भी और आपको जानना है, जैसे यहाँ पर संधि विच्छेद है तो ये तो अभी थोड़ी देर पहले बता ही दिया आपको। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, बता दीजिए। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी से, क्या आंसर हो जाएगा 9 नंबर में। देखिए लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, अभी अभी आपको बताया था कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंडन नहीं हो सकता, टुकड़ा नहीं हो सकता है ना। वर्ण का जो अगर क्रमबद्ध समूह होगा तो वो तो वर्णमाला कहलाएगा। भैया वर्ण किसे कहेंगे, वर्ण वो छोटी से छोटी चीज होती है ना, जिसको हम लोग टुकड़ा नहीं कर सकते, उसको आगे हम तोड़ नहीं पाएंगे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए अ को आप तोड़ पाएंगे आगे, है ना। जैसे हमारा ई, क्या ई को तोड़ पाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पर हो गया क्या वो, क्या इसको आप तोड़ पाएंगे। तो ये सब के सब क्या हो गए, वर्ण हो गए। चौ, ये क्या हो गए हमारा, ये सब के सब वर्ण में आते हैं ना। तो आदि अक्षर इसका जो है क्या है, समानार्थी है। ठीक है, चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, बताइए 10 नंबर में। तो देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, लिपि। क्या कहते हैं इसको, लिपि कहते हैं। जब लिपि वाली क्लास में बताया था उसमें आपको अच्छे से बता दिया था। इसके अलावा स्वर के बारे में आपको जानना है तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और परंपरागत रूप से स्वर की संख्या के अगर बारे में आपको जानना है तो टोटल कितने हैं, 13 हैं, और इनमें केवल 11 ही जो हैं स्वर्ण हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। जैसे क्या क्या है, अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ, ये सब के सब 11 के 11 जो हैं ये स्वर हैं। वहीं व्यंजन किसको कहते हैं, अगर इसको भी जानना है तो इसको भी समझ लीजिए, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए कि स्वर की सहायता से बोले जाने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो बोले जाने वाले वर्ण होते हैं उसको हम लोग व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में हमेशा किसका इस्तेमाल होता है, अ का इस्तेमाल हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा हो गया।
नेक्स्ट है हमारा हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, बता दीजिए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हिंदी वर्णमाला के अंदर में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। परंपरागत रूप से 13 माना जाता है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कितनी है तो एग्जैक्ट में आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 क्वेश्चन जो वर्ण से रिलेटेड था उसको हमने आज के क्लास में कवर किया। ऐप आपका जल्द ही आने वाला है, तो आप लोग रेडी रहिए। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए जो कोर्स हम लेके आ रहे हैं बिहार बीएड का, बेसिकली देखिए उसमें हम लोग क्या करवाएंगे अभी थोड़ी देर में आपको बता देते हैं। पहले देख लीजिए ड्रीम सेवक आईएएस टेलीग्राम पर आप जैसे सर्च करोगे तो बीएड 2022 वाली ग्रुप आ जाएगी, इसको ज्वाइन कर लें। इसके अलावा सीटेट की यहाँ पर जो है एक ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। और ड्रीम सेवक आईएएस ऑफिशियल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको तो पता है कि ड्रीम सेवक आईएएस हर एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। चलिए जल्दी से आ जाइए, मैं बता देता हूँ कोर्स हम लेके आ रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आपके लिए रहेंगी, है ना। इसको अच्छे से आप थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे करके आप समझ जाइए। अगर अंत तक बने हुए हैं तो बेसिकली आप पढ़ाई को लेकर के काफ़ी डेडिकेटेड हैं, इसलिए ये चीज़ें मैं लास्ट में ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए आइए जान लीजिए। देखिए बेसिकली इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपका लाइव कोर्स लेके आ रहे हैं। क्या लेके आ रहे हैं, लाइव कोर्स लेके आ रहे हैं। किसके लिए, बिहार बीएड के लिए, बिहार बीएड के लिए। तो जो बच्चे बिहार बीएड के लिए 2022 में डेडिकेटेड होकर के गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हैं उनके लिए ये कोर्स जो है काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। साथ ही साथ इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी इसको भी आप समझ लीजिए अच्छे से। तो देखिए इस कोर्स के अंदर में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए सबसे पहली चीज़ तो आपको ये मिलेगी कि हर एक सब्जेक्ट का ऑल सब्जेक्ट की इसमें आपको क्या मिलेगी, डिटेल्ड थ्योरी मिलेगी, है ना, थ्योरी। प्लस हर एक टॉपिक के ऊपर टेस्ट होगा। थ्योरी कैसी होगी, थ्योरी ऐसी होगी कि आपको 100% थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ वो 20% ही पढ़ाएंगे जहाँ से सवाल आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो 3 महीने का समय बचा हुआ है इस 3 महीने में आपको थ्योरी से भर दें पकड़ करके, नहीं। आपके लिए जो थ्योरी यूजफुल है और उस यूजफुल थ्योरी में भी क्या पूछा जाता है उसको हम लोग आपको बताएंगे, और इतना ट्रिकी वे में बताएंगे, इतनी ट्रिक के साथ बताएंगे कि ये जो है आपको खाने में हलवा जैसा लगेगा। जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल हलवा है, तो वो हलवा जैसा लगेगा आपको। और जो पीडीएफ आपको मिलेगी, क्लास पीडीएफ, वो ये जो आपको टिक किया हुआ पीडीएफ मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप में, ये वो पीडीएफ नहीं रहेगा, ये पीडीएफ बनाया हुआ पीडीएफ रहेगा, है ना। और जहाँ पर कम शब्दों में चीज़ें एक्सप्लेन की होगी और उसको आप पढ़ करके रिवाइज कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा उन पीडीएफ के माध्यम से। इसके अलावा लॉट ऑफ टेस्ट होंगे जो आपका ऐप होगा उसके ऊपर, और भी बहुत सारी सुविधाएं, जो आपके पर्सनल क्वेश्चंस होंगे उसको रिप्लाई आपको ऐप पर ही देखने को मिलेगा। और जो डेली की क्लास की पीडीएफ होगी वो भी आप कोर्स परचेज करोगे तो यूट्यूब वाली जो पीडीएफ है वो भी आपको उसी कोर्स के अंदर में ही मिल जाएगा। सभी बच्चों को तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन जो कोर्स परचेज करेंगे उसको यूट्यूब वाली भी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल होगी। और जो फीस है हमारी उसको भी थोड़ा सा बता देता हूँ, सो दैट आप लोग पहले से अवेयर रहोगे फीस को लेकर के, है ना। देखिए फीस जो एक्चुअल फीस होनी चाहिए कोर्स की, वो एक्चुअल फीस है हमारी कितनी, 2499 रुपया, है ना, 2499 रुपया। लेकिन अभी चूंकि ये हमारा क्या है, फाउंडिंग ईयर है इस ऐप का, ऐप हम फर्स्ट बार लेके आ रहे हैं, फर्स्ट कोर्स है हमारे लिए, तो इसमें डिस्काउंट के साथ ये जो है आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा, आपको डिस्काउंटेड फ़ी के साथ मिल जाएगा 699 में। और इसमें भी एक और है कि आपको एक प्रोमो कोड हम क्रिएट कर देंगे, तो फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए, फॉर द फर्स्ट 200 स्टूडेंट, जो आपकी फ़ीस हो जाएगी लाइव कोर्स की, जो पूरे बिहार बीएड की कोर्स होगी, इसकी जो फ़ीस हो जाएगी फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स के लिए, इसमें और हम इसको कम कर देंगे, सॉरी ये फ़ीस रह जाएगी 999 की, और इसमें हम लोग और कम कर देंगे, कम करके आपका आ जाएगा 699। तो जो 2499 का कोर्स है वो 999 पड़ेगा सभी बच्चों के लिए, लेकिन जो शुरुआत के 200 बच्चे होंगे इनको सिर्फ 699 पे करना पड़ेगा, है ना। और जो व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको अलग से इस पर जो है 200 का डिस्काउंट मिलेगा, तो ऐसे बच्चों के लिए 500 हो जाएगा अगर वो 200 के अंदर में एडमिशन लेते हैं तब। अगर व्हाट्सएप ग्रुप वाले बच्चे भी 200 के बाहर अगर चले जाते हैं, बाद में एडमिशन लेंगे, तो उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो 999 में 200 रुपये यहाँ पर कम
हो जाएगा तो व्हाट्सअप ग्रुप वालों को भी बाद में 800 ही पे करना पड़ेगा। तो सो दैट आप पहले से प्रिपेयर रहो। ऐसे 200 हमारे चैंपियन स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हैं उसके लिए फ़ीस रह जाएगी 699 रुपीज़। तो थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय लिया आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि आप थोड़ा सा फीस वगैरह को लेकर के पहले से तैयार रहो, सो दैट ऐप को लॉन्च करेंगे। और ये जो है आपको अभी जो ऑफ़र चल रहा है, ये जो 15 मार्च से हम लोग ऐप को लॉन्च कर पाएंगे, तो 15 मार्च से आपको एक ऑफ़र मिलेगा 20 मार्च तक, 5 दिनों तक। फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स इसमें जब पूरा हो जाएगा, अगर 16 को पूरा हो जाएगा तो ये ऑफ़र 16 को ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 15 से 20 मार्च के बीच एक अलग से ऑफ़र है, वो ये है कि जब आप पेटीएम या फिर अमेजन पे का इस्तेमाल करके जब पेमेंट करोगे ना, इसके वॉलेट का इस्तेमाल करके, तो इससे अलग से आपको 50 से 100 रुपये तक का इसका वॉचर भी मिलेगा, वो अमेजन पे की तरफ से दिया जाएगा। तो और आपका 50 रुपीज़ कम हो जाएगा कोर्स को लेकर के। तो ये पूरा डिटेल था कोर्स को लेकर के। जब हम कोर्स को लेके आएंगे 15 मार्च के बाद से, तो उसमें आपको हम और बताएंगे और डिटेल से बताएंगे चीज़ों को। तो बस आप थोड़ा सा आप अवेयर रहो, सो दैट आप कहीं और ज्वाइन नहीं करो, और फीस को लेकर के थोड़ा सा प्रिपेयर रहो, ताकि आपको 999 ना पे करके 699 रुपीज़ पे करना पड़े। थैंक यू सो मच। प्रोमो कोड क्या होगी वो मैं बाद में बता दूंगा, जिस समय कोर्स को लॉन्च करूंगा, ऐप के बारे में आपको बताऊंगा, वो चीज़ें तब बता दूंगा आपको। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में। तब तक के लिए बाय बाय।